बेटा वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 4। उससे पहले हम करेंगे बेटा कुछ कॉन्सेप्ट जो उस एक्सरसाइज को करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो कर ले, रेडी, चलो करते हैं। तो हमें बेटा क्या सीखना है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। हमारा ये चैप्टर है रियल नंबर के इर्द गिर्द है। रेशनल और इरेशनल की बातें करी यार, और हमने कोई भी बातें नहीं करी। तो हमारा पहले अब जो एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं, 1.1, 1.2, 1.3 हमने सारे पहले पिछली वीडियो में कर लिए हैं। जिसने नहीं देखी वो बेटा स्टार्टिंग से सारी वीडियो देख ले और फिर बात करना कॉन्सेप्ट की। और कमेंट में मुझे बताओ कोई अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो अब बेटा 1.4 में हमें करना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो ये ऑपरेशन क्या है? कुछ नहीं है भाई, हम यहाँ पे चीरा काटा नहीं खेलने वाले या सुई लेके डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं करने वाले। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर है। सोचा सबने चलो आज ऑपरेशन करेंगे, चाकू से काटेंगे फिर उसको सिलेंगे, वो नहीं, हड्डी तोड़ेंगे, वो नहीं। चलो ऑपरेशन का मतलब है हम बेटा नंबर्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये होते हैं हमारी मैथ की टर्म में ऑपरेशन, समझे? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन है ना, और बेटा क्या सब्ट्रैक्शन, और तीसरा बेटा मल्टीप्लिकेशन, और चौथा हमारा डिवीजन। आई बात समझ में? मैथ के ऑपरेशन का मतलब ये है, समझे? वो नहीं है बेहोश करके स्किन को सीलना है सुई धागे से, वो नहीं है, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, ये मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है। तो यानी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे रियल नंबर्स का, ठीक है। हालांकि हमने कुछ किया है लेकिन इसमें हमारा रियल नंबर का मतलब इरेशनल भी अब काउंट होंगे। रेशनल का तो हमने पहले भी किया है, तो अब इरेशनल का भी हमें करना है। तो हम एक एक बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, उससे समझते हैं। चलो अब पहला क्वेश्चन हमारा ऐड करो इसको। तो ऐड करते हैं बेटा 2√2 प्लस में 5√3। ओके, इसको ऐड करना है मुझे किसके साथ बेटा? √2 माइनस 3√3, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें बेटा। हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2√2 लिखा प्लस में 5√3 लिखा। यहाँ पे 2√2 लिखा माइनस में 3√3 लिखा बेटा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले कहते हैं कि हमने बचपन से सीखा है गधे में गधा ऐड करते हैं, घोड़े में घोड़ा। आई बात समझ में? चेयर में चेयर, कुर्सी में कुर्सी, समझे? वही काम हमें यहाँ करना है, कुछ नई बात नहीं है। चलो तो पहले एक जैसे छांट लो। देखना दो गधे ये रहे 2√2 और 1√2 ये रहा, तो इनको एक साथ लिखो। पहले तो 2√2 प्लस में साइन के साथ लिखना है 2√2, यहाँ पे 5√3 और यहाँ पे माइनस 3√3, है ना। अब देखो इसमें क्या आया बेटा हमारा? देखना दो गधे और एक गधा, तो कितने हो गए? 3 गधे, यानी 3√2। अब यहाँ पे 5√3 और ये 3√3, 5 में से सेम है ना, देखो बेटा सेम है 5 और ये 3, तो 5 में से 3 के कितने? 2, तो प्लस के 2, क्योंकि प्लस का साइन था ना। साइन का हमें पता ही है, अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होता है ना, और बड़ा साइन जो होता है उसका साइन आता है। तो 2√3 ये आ गया हमारा आंसर, समझे? तो इतना सही आंसर था हमारा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा। क्या है? 6√5 इंटू में करना है हमें बेटा 2√5। अब हम इसको कैसे करते हैं बेटा? रूट के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई और अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और कोई बड़ा खेल नहीं है। तो 2 की 6 में करी कितना आया? 12, ठीक है। और 5 की √5 में करेंगे तो क्या जाएगा बेटा? 5 इंटू में 5, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 12, इसमें 5 का स्क्वायर, और इससे ये कट गया बेटा, रूट कट गया स्क्वायर से, तो क्या होगा? 12 इंटू में 5, और आंसर क्या आ गया? 60, ओके। देखो जरा, ये इरेशनल नंबर था, है ना, और ये क्या था? इरेशनल नंबर है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? रेशनल।
देख लो जरा ध्यान से, आई बात समझ में? कुछ भी हो सकता है, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का कंक्लूजन निकालेंगे इसके थोड़ी देर बाद। इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करा, मिला क्या? रेशनल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं बेटा। देखना, ये है डिवीजन का 8√5 सॉरी डिवाइड बाय क्या है 2√3। कॉन्सेप्ट वही है, रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से डिवाइड, अंदर वाले को अंदर वाले से डिवाइड। चलो देखते हैं, तो 8/√15 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, और 2/√3। बेटा इससे तो ये गया, कितना आ गया हमारा 4, कितना आ गया 4। अब देखो जरा, क्या हम इसको 4 रूट में ऐसे 15/3 लिख सकते हैं? दोनों का रूट कॉमन ले लिया हमने। अच्छा, अब इस 3 से बेटा ये 15 का तो कितना आया 5, तो कितना आया फाइनल आंसर 4√5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसमें हमें क्या मिला बेटा? इरेशनल ही मिला। ठीक है, अब एक एग्जांपल में अगर तुमको ये देखने लगूँ, देखना जरा, यहाँ पे एक मैं दे रहा हूँ 2√3 को डिवाइड करना है हमें बेटा 5√3 से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कैसे करोगे, 2√3 डिवाइड बाय 5√3। बेटा √3 से √3 गया और क्या बचा 2/5, और ये क्या है रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर। और ये क्या था? इरेशनल नंबर। आई बात कुछ समझ में? कहने की बात ये है, अगर हमारे पास इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करे तो रेशनल भी आंसर आ सकता है और इरेशनल भी आंसर आ सकता है, तो हमें उसको सोल्व करके ही देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, ये एक पॉइंट होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेटा, ये तो हमने कर लिया है ना। अब देखो हमने क्या कंक्लूजन करते हैं इनका। तो जो हमने एग्जाम्पल बेटा लिए, तो क्या हुआ इसमें देखना जरा। पहला, अगर हम बात करते हैं द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखो जरा ध्यान से, पहले वाले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने एग्जाम्पल में देखा है पिछले, देख लो जाके और समझो यहाँ पे कि सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, किसी का अगर मान लो रेशनल नंबर है और उसके साथ प्लस माइनस कर रहे हैं इरेशनल नंबर का, यह है पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बेटा। रेशनल नंबर है, उसके साथ इरेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर रहे हैं, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। आई बात समझे? पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। रेशनल को इरेशनल के साथ एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इरेशनल नंबर ही मिलता है। नंबर 2 की बात, नंबर 2 पॉइंट, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी फिर वही वाली बात है, अगर हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, किसके साथ? इरेशनल नंबर के साथ, तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, रेशनल का इरेशनल के साथ, तो डोमिनेंट कौन है? इरेशनल है ना, तो डोमिनेंट ही मिलेगा। चलो तीसरा क्या है बेटा? इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड इरेशनल टू इरेशनल नंबर, रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। यानी अगर हम दो नंबर को, या वे दोनों नंबर हमारे प्लस कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो उनका, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवीजन कर रहे हो किसी दूसरे इरेशनल नंबर के साथ, एक का किसी दूसरे के साथ इरेशनल नंबर के साथ हम क्या कर रहे हो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो बेटा हमें कोई भी इरेशनल या फिर अभी हमने एग्जांपल देखा ना, है ना, और रेशनल नंबर कुछ भी मिल सकता है, तो हमें वो सोल्व करने पड़ेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, तो बस ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे इस एक्सरसाइज को करने के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो करते हैं एक्सरसाइज अब हम। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है बेटा 1.4 एक्सरसाइज का, क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल और इरेशनल नंबर, है ना। क्लासीफाई करना है कि क्या है, देखना जरा बेटा। अभी तुम ही खुद ही बोल दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन,
क्या है 2 माइनस रूट 5, ये क्या है रेशनल, क्या है रेशनल, ये क्या है इरेशनल। अभी बेटा हमने क्या बताया था, रेशनल का क्या बताया था अभी, रेशनल की मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं इरेशनल के साथ तो क्या मिलता है, रेशनल मिलता है, सॉरी इरेशनल मिलता है, क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। तो देखना रेशनल और इरेशनल, तो ये पूरा क्या क्या बोलो, इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। बेटा सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला है हमारा 3 प्लस रूट 23 इन माइनस 23 रूट में। तो बेटा देखना ये क्या है हमारा इरेशनल है ना, और ये क्या है हमारा इरेशनल। और इरेशनल को हम डिसाइड नहीं कर पाते, थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इरेशनल अगर दो नंबर है उनको हम डिसाइड नहीं कर पाते, हमें उनको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं भाई, इसको ब्रैकेट ओपन करा, 3 प्लस में रूट 23 माइनस का रूट 23, इससे गया तो आंसर क्या मिला 3, और ये क्या है रेशनल नंबर। आई बात समझ में, क्या है रेशनल नंबर। तो हमें इसका पता चल गया बेटा ये क्या है रेशनल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले में हमने क्या देखा, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है 2 रूट 7 बटे में 7 रूट 7। बेटा रूट 7 से रूट 7 गया। अच्छा पहले ये देखो ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। जब दोनों इरेशनल नंबर हो तो हमें सोल्व करना है। कुल मिला के बात यह है, बाकी को हम देख के बता देंगे। तो क्या मिला हमें 2/7, और ये तो क्या है हमारा रेशनल नंबर, तो ये भी हमारा क्या आ गया बेटा रेशनल नंबर। चलो नेक्स्ट 1/√3। तो देखना हमने इसे तो बता देंगे, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है इरेशनल नंबर। रूल नंबर 2 है ना। चलो ये देखो ये क्या है बेटा हमारा रेशनल 2, और रेशनल की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं इरेशनल के साथ, तो हमें क्या मिलता है इरेशनल, क्या मिलता है इरेशनल। तो हमारा ये क्या है इरेशनल नंबर। देखो था ना कॉन्सेप्ट, समझ लो। चलो अब कर ले हम आगे का, चलो कर लेते हैं भाई। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है बेटा, करके दिखाना है, ऐसे बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमें इसमें या तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं या फिर हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं। कुछ आइडेंटिटी हमें बेटा पहले से पता है जो हमने 8th क्लास में पढ़ ली, वे बीच में यूज हो सकती है, नहीं तो सिंप्लीफाई अगर हम सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा काम। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम बेटा करके देखते, ध्यान से देखना है। 3 प्लस में √3 इंटू में 2 प्लस में √3 2। आई बात समझ में। तो अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें मल्टीप्लाई की, हमें मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट हमें आता ही है, इसको मैं डिटेल में सोल्व कर देता हूँ। तो हमने 1 को पकड़ा, 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 2√2 कर दी। चलो फिर √3 को पकड़ा और इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। चलो इसकी मल्टीप्लाई करी हमने इसके साथ 6 आ गया, 2 3 जा 6। इसके साथ करी हमने बेटा कितना आ गया 3√2, क्योंकि इसके बाहर क्या मान के चलते हैं 1, और 1 की 3 के साथ करेंगे, बाहर वाले की बाहर और अंदर वाले की अंदर। ठीक है, तो 3√3 इसके साथ करी तो 2√3 आ गया। इसके साथ करी बेटा तो कितना आ गया, अंदर वाले के अंदर करेंगे √6 आ गया। चलो तो इसमें बेटा सब अलग अलग प्रजाति के प्राणी हैं, कोई भी एक जैसा सिमिलर नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ देंगे। दिस इज द आंसर, है ना सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें 3 प्लस में √3 इंटू में 3 माइनस में √3 है कि नहीं है। अब इसमें बेटा या तो तुम ऐसे जैसे मैंने किया इसमें मल्टीप्लाई ऐसे कर लो 1/1, या फिर एक तुम्हें आइडेंटिटी दिख रही होगी, कौन सी आइडेंटिटी a + b। हालांकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन ये पहले से भी जानते हैं, तो क्यों ना यूज कर ले इसको। a + b माइनस a माइनस b, तो क्या होता है a² माइनस b², और सिंप्लीफाई सोल्व भी कर सकते हैं हम। 3 को लेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, √3 को लेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, जैसे ये किया मैंने से। ठीक है, चलो
अब भाई थोड़ी तो कलाकारी दिखानी पड़ेगी ना, कलाकार जो ठहरे तुम तो कलाकारी तो दिखानी पड़ेगी, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो। चलो 3 की बेटा, हाँ ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं। चलो अब देखा a का स्क्वायर, a क्या है इसमें 3 का स्क्वायर माइनस √3 का b का स्क्वायर, ये हो गया। तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना, 9, √3 का स्क्वायर बेटा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ गया 3, तो आंसर कितना 6 हो गया। हो गया ना, मिनटों का सवाल चुटकियों में। ठीक है, अब इसमें बेटा हम कर लेते हैं, चलो थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड में है √5 प्लस में √2 का स्क्वायर, इसको करेंगे हम। तो बेटा क्या आइडेंटिटी लगा दे, वही सेम। कौन सी वाली सर, कौन सी वाली बता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। नहीं तो ये स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार लिखो तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऐसे कैसे √5 प्लस में √2 इंटू में √5 प्लस में √2, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। हम आइडेंटिटी से कर लेते हैं। चलो क्या है, a का स्क्वायर यानी बेटा क्या √5, a क्या हमारा √5 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में a कितना था 5, b कितना था 2, बस हो गया। क्या आ गया रूट, बेटा स्क्वायर से रूट गया 5, स्क्वायर से रूट गया 2, ये कितना आ गया 2 प्लस रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना √10। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 7 प्लस में ऐड कर देंगे इन दोनों को, 7 प्लस में 2 इन दोनों को ऐड करा 7 आ गया और ये 2√10, ये हो गया हमारा, दिस इज द आंसर। इसमें फिर यही आइडेंटिटी लगा देंगे, लगा दे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में हम अगर बात करें √5 माइनस √2 और क्या है √5 प्लस √2, आइडेंटिटी लगाई a प्लस माइनस बी इंटू में a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का a क्या हमारा √5 का स्क्वायर करा माइनस √2 का स्क्वायर करा, ठीक है, 2 से रूट गया, इसके स्क्वायर से a गया, तो कितना आया 5 माइनस 2 यानी 3 आंसर हो गया। बोलो कुछ भी तो नहीं है। चलो अब बेटा हमें क्वेश्चन करना है, ये रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, पहले क्योंकि हम कर रहे हैं ग्राफिकल वाले क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे, तो हम अब कर लेते हैं ये रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन, इसमें हमारे 3 ही टॉपिक है, एक तो क्लासीफाई, एक रेशनलाइजेशन, एक ग्राफ वाला की रिप्रेजेंट करने वाला। तो उसको करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले एक बार इसको कर लेते हैं। तो पहले हमें समझना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइजेशन होता क्या है, जरा बताओगे मुझे क्या होता है, पढ़ा है तुमने है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ रेशनलाइजेशन, समझ लो 1/a प्लस b है, इसको मुझे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो कैसे करते हैं हम बेटा, कैसे करते हैं, जो a प्लस बी है इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन साइन चेंज करने के बाद a माइनस बी और a प्लस बी, ये है हमारा रेशनलाइजेशन, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। आई बात समझ में। तो हमेशा क्या हो जाएगा ये देखना, a माइनस बी और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है, साइन रिवर्स कर देते हैं, ये याद रखना, सॉरी ये याद रखना, ये साइन हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, साइन को उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें बेटा रेशनलाइजेशन की, एक तो ये होगा तरीका। दूसरा बेटा, जब हमारे पास ये साइन ना हो, सिर्फ सिंपल हो, तो हम कुछ नहीं उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। जैसे 1/a है, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इसका करेंगे बेटा 1/a तो लिखेंगे ही, 1/a इंटू में a और इंटू में a, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a/a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अब जा 1/√7, पहला क्वेश्चन 1/√7। तो क्या करा मैंने, √7 के ऊपर भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी,
तो क्या आ जाएगा, √7 की 1 में करी √7 और ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 7। दिस इज द आंसर। सेकंड बेटा 1/√7 माइनस √6, मैंने कहा रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन करेंगे हम तो क्या होगा बेटा, देखो 1/√7 माइनस √6 गुना में देखना क्या होगा, साइन माइनस का तो उल्टा का ले लेंगे प्लस वाला, √7 प्लस √6, ठीक है, और नीचे √7 प्लस √6 सेम रहना है, बस ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब जा क्या है बेटा, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गई हमारी एक आइडेंटिटी। देखो तो ऊपर क्या है √7 प्लस में √6 और नीचे आइडेंटिटी बन गई हमारी कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ठीक है, इजिकल टू क्या होता है a² माइनस b², ठीक है। तो हमने देख लिया इसमें √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर, तो क्या हो गया √7 प्लस में √6 बटे में इससे क्या ये इससे ये, तो 7 माइनस 6, तो क्या हो गया बेटा हमारा √7 प्लस में √6 डिवाइड बाय 1, ये हुई कहानी, ठीक है। तो ऐसे का हमें क्वेश्चन करने हैं। अब हम बेटा एक कौन से और बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सेम ऐसे ही होने हमारे, एक कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, ठीक है। चलो अब इसमें अगर हम बात करें रेशनलाइजेशन की तो कैसे करना है, वही सेम बेटा, इसका ले लेते हैं √7 प्लस में रूट तो है नहीं, प्लस में 2 और नीचे भी √7 प्लस में 2, ठीक है। चलो तो क्या होगा √7 प्लस में 2, नीचे वही आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² वाली, तो a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 डिवाइड बाय बेटा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 7, 2 का स्क्वायर करा तो हमारा 4, तो √7 प्लस 2 बटे में 3, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। फटाफट से देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। इसको भी कराई देता हूँ। तो बेटा अब ये हमारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कैसे करना है ये कई बार आ जाता है हमारे उसमें, ठीक है। चलो देखो अब हमें बेटा इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, स्केल लेके क्या कर लेंगे बेटा, कुछ एक लाइन खींच लेंगे और जिसकी लेंथ हमारी होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी 9.3, कितनी 9.3 होनी चाहिए। अब इस लाइन में हमें क्या करना है, ये मान लो इसको हमने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B, ठीक है। अब इसमें जो इसकी लेंथ है ये 9 इतने यूनिट, इसमें क्या करना है, इसमें 1 यूनिट और हमें बढ़ा लेनी है, इसमें 1 यूनिट हमने मान लो ये कितनी 1 यूनिट हमने बढ़ा ली, ठीक है। तो 1 यूनिट बढ़ाने के बाद टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा इसकी 10.3 होगी, बिल्कुल सही है। अब हमें जो ये C पॉइंट आया है ना, इसको क्या नाम दे दिया, एक, ये कितनी है बेटा हमारी 1 यूनिट और बढ़ा दी, कितनी 1 यूनिट, 9.3 पहले थी, 1 यूनिट हमने बढ़ा दी स्टेप समझना। फिर हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है बेटा, हमें पता है, हम कंपास लेंगे, ठीक है, कंपास लेंगे, दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, यहाँ रखेंगे कंपास और ऐसे आर्क लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो मान लो हमने रखा और ये कंपास लगा दिया इधर भी और इधर भी, फिर इधर रखा हमने बेटा और बेटा इस पर आर्क लगा दी दोनों तरफ और इनको ज्वाइन करा दिया, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट हमें मिल गया, इसका ये मिल गया हमें, मान लो मिड पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे,
बेटा इस मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क बेटा ऐसे पूरा सेमी सर्कल खींच देना है, इसको मिड पॉइंट मानते हुए पूरा सेमी सर्कल खींच देना है। तो अब मैं यहाँ से कंपास ऐसे रखूंगा और ऐसे घुमा दूंगा, ठीक है, ऐसे घुमा दूंगा। अब बेटा ये हमारा समझ में आई बात। मैं इसको इस मिड पॉइंट से बेटा यहाँ तक की रेडियस लेके पूरा एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दूंगा जो हमारा ए से स्टार्ट होगा और सी पर खत्म होगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से मैं बेटा यहाँ से जो बी पॉइंट था उससे एक सीधी लाइन, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा ऐसे, ठीक है, और जहाँ पर ये कट करेगी, जहाँ पर ये कट करेगी उसको मैं डी मार्क कर दिया मान लो, और यही हमारी जो डिस्टेंस होगी यही होगी हमारी √9.3। आई बात समझ में। तो मैं अब क्या करूँगा, या तो बेटा यहाँ से एक नंबर लाइन को मार्क कर दूंगा, दो तरीके हैं, या तो इसी को नंबर लाइन ले लो ऐसे करके आगे, अब इसी को हम नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर लाइन ले ली और ये 0 मार्क हुआ, ठीक है, ये हमारा जो भी होगा 1 हो गया, मान लो 1 है ना, ये 2 और ये 3 ये 4, ऐसे ये नंबर लाइन ले ली। अब यहाँ से मैं कंपास से बेटा वो डिस्टेंस फिल करूँगा कंपास में अपने, और बेटा आर्क लगा दूंगा, और वो आर्क हमारी जहाँ पर भी इसको कट करेगी, मान लो उसने कट करा हमारा ऐसे 3 के आसपास, ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा हमारे, जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है √9.3, यानी पी पॉइंट होगा √9.3। याद रखना कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ये तरीका है इस पर ही। नहीं तो अलग से बेटा नंबर लाइन लो, उस पर मार्क करो 1 2 3 है ना 4, ऐसे मार्क करा, ये डिस्टेंस फिल करी कंपास में, और बेटा इस पर मार्क लगा दिया, तो ये जो लाइन होगी हमारी क्या होगी बेटा, हमारी 0 लिया तो कितनी होगी √9.3 होगी, ठीक है। ये तरीका है हमारा, वहाँ पे भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। कितने स्टेप्स है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बेटा स्टेप्स की बात कर लो। 9.3 की एक लाइन खींचनी है, फिर दूसरा 1 यूनिट बढ़ा देना है, 1 यूनिट बढ़ा दो, फिर उसका तीसरा स्टेप मिड पॉइंट लो, क्या लो, मिड पॉइंट निकालो, फिर बेटा मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बना दो, फिर जो बेटा हमने 9.3 खींची थी उसका जो एंड पॉइंट था यानी बी है ना, उससे सीधी परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, बी से परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, फिर जो उस लाइन की जो डिस्टेंस होगी जहाँ पर वो उसको कट कर रही है उसने आर्क लेके मार्क कर दो, फिर कितनी ओबी डिस्टेंस की आर्क लेकर नंबर लाइन पर मार्क कर दो। ये स्टेप्स हमने करे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी यहाँ पे हो जाती है, और अब हम इसके पास लास्ट एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद, और जब तक ये कर लो फिर अगली क्लास में बेटा 1.5 एक्सरसाइज कराता हूँ और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद। चलो।